गुड मॉर्निंग। बताइए क्विक सिंगल्स के लिए क्या चुना है आपने? बिल्कुल, देखिए मेरा फोकस रहेगा डिफेंस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मोमेंटम और धमाका इधर ही है। और डिफेंस काउंटर में सारे के सारे स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग है, और आज के दिन भी यहाँ पे फॉलो बाइंग एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहा है। तो मैं इसी सेक्टर से एक पिक सेलेक्ट करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे फोकस करूँगा BDL भारत डायनामिक लिमिटेड पे। भारत डायनामिक देखे तो पिछले 3 दिन का जो कंसोलिडेशन है वो सरपास किया, और वैसे भी ऑलरेडी हाई टॉप साया बॉटम जैसे सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है। 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 4 दिनों से होल्ड कर रहा है। सो BDL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1608 का सपोर्ट है, 1705 तक के अपसाइड यहाँ पे बन सकते हैं। BDL ये हो गई चंदन जी की पिक। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। आपकी पिक। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम रहेगा चोला फाइनेंस। इसमें बाय है 1607 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 1593 का। नियर टर्म टारगेट 1625। चोला फाइनेंस। ओके, चोला आपकी स्क्रीन पे 1608 पे स्ट्रॉन्ग स्टेबल और अच्छा OI सुबह सुबह इसमें एडिशन हुआ है इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग, याद रखिएगा। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए मजगांव डॉक में वीरेंद्र जी खरीदारी करनी है। कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो मजगांव डॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 3000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3120 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 3000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 90 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 64 का स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में, और 140 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, मजगांव डॉग जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, वायदा के गेनर्स में शुमार, शानदार रैली। राजेश सातपुते जी, क्या चुना आपने? देखिए मैं बाय करूंगा बीडीएल हुआ नहीं ना, मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, हो गलत गया नहीं, है, रिपीट हो नहीं कर गया रहा हूँ है ना। राजेश जी। देखिए बीडीएल पे मेरी नजर है। मुझे लगता है कि बीडीएल में जिस तरह नहीं, का जो बीडीएल प्राइस ब्रेकआउट है की पिक हो गई राजेश जी, कोई और चुनना पड़ेगा। मजगांव भी हो गया मानस जी में डिफेंस स्पेस। कोई इशू नहीं। देखिए फिर देन आई वुड लाइक टू बेट ऑन बीईएल, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग है वो अच्छी रहेगी। सो बीईएल 411 के आसपास है। 406 का स्टॉप लॉस रखे, बाय करे। मुझे लगता है बीईएल का एक टारगेट है, वो है करीबन 425 से लेके 430। तो अभी भी लगता है बीईएल में स्ट्रेंथ है, तो शॉर्ट कवरिंग होगी बीईएल में। ओके, BL में अभी भी स्ट्रेंथ है। मीनवाइल एक बार आप देखिए मुथूट फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक, ये दो स्टॉक्स गोल्ड और सिल्वर के यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंट प्लेस होते हैं हमारी मार्केट में। मुथूट भी डे हाई पर है और हिंदुस्तान जिंक ये भी डे हाई पर। ये दोनों स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई देगा इस समय पर। अब आशीष बहेती जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी अनुज जी, HDFC लाइफ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बन रहा है और इंश्योरेंस स्पेस में भी ऐसे बाइंग काफी अच्छी देखने मिल रही है। तो 775 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। 805 और 825 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, HDFC लाइफ तो एज पर थीम्स जो है वो ट्रेड्स पिक कर रहे हैं हमारे मेहमान, डिफेंस और इंश्योरेंस स्टॉक्स। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीर जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्पेस पे ध्यान रखना है। वहां पर मुझे लग रहा है उनो मिंडा का अभी तक परफॉर्मेंस काफी शानदार है। एक काफी तगड़ी बुल रन में लॉक्ड इन रहा है काउंटर। एक अच्छा कंसोलिडेशन अगले पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया था, एंड वो कंसोलिडेशन से अभी यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। 1327 का एक हर्डल था जो इसने अभी अभी कॉन्फिडेंटली पार किया है। तो मुझे लग रहा है ट्रेजेक्ट्री लगभग 1380 तक ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। उनो मुंडा के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1322 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1356 का, सेकंड टारगेट होगा 1380 का। ओके, उनो मिंडा ये सचिन जी की पिक। ऑटो एंसिलरीज कंपनी में उनको दमखम नजर आ रहा है। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, और शिप बिल्डिंग कंपनीज पर हम फोकस कर रहे थे। और शानदार रैली कोचिन शिपयार्ड देखिए 3.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। गार्डन रिशुबल 4.5% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम मजगांव मानस जी ने चुना भी। मयूरेश जी, इस शिप बिल्डिंग कंपनीज में अगर आप देखें इस खबर के बाद कोई ऐसा स्टॉक लग रहा है आपको जहाँ पर और अपसाइड पोटेंशियल हो और इन लेवल्स पर भी हाथ लगाए जा सकते हैं? जी मयूरेश जी, म्यूट पर हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सो सॉरी नहीं, माजगांव और कोचिन दोनों में शायद मोमेंटम बरकरार रह सकता है। आई थिंक की रीजन यही है कि जो ऑर्डर बुक है, पहली चीज तो काफी तगड़ा है। दूसरा आई थिंक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ये सेक्टर को मिलता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो सेक्शन 80 IA की एक बेनिफिट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ बेटर कैपिटल एलोकेशन एक्सेट्रा,
ये सारी चीजें इनके बैलेंस शीट के हिसाब से काफी अच्छी रह सकती है। ऑब्वियसली एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ये बहुत लाजमी होगा, बट मेरे हिसाब से आई थिंक एग्जीक्यूशन शुड आल्सो बी ऑन ट्रैक, क्योंकि जो टारगेट्स दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, इसको अगर ये फॉलो करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो दोनों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कैश फ्लोस शुड बी रिलेटिवली बेटर कंपनी के बैलेंस शीट और P&L के हिसाब से। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जनरली आई थिंक एक जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विच विल रिफ्लेक्ट लार्जली इन ROCs एंड ROEs, इसमें एक बेहतर प्रदर्शन देखा जा सकता है। तो आई थिंक काफी कुछ इनिशिएटिव्स हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड ऑल्सो रेवेन्यू विजिबिलिटी। तो यस, माजगांव कोचिन आप ध्यान में रख सकते हैं, मोमेंटम बिल्कुल बरकरार है। जैम, और देखिए बाजार फर्स्ट डिप को बहुत सेंसिबली और कहते हैं मैं अच्छी तरीके से नेविगेट कर रहा है। लुक एट निफ्टी, लगभग 70 पॉइंट का पुल बैक आ चुका है। निफ्टी बैंक पे करीब 250 पॉइंट का पुल बैक आ चुका है। और एक और चीज़, निफ्टी बैंक के शार्पनेस को और तेज करता हुआ निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। अनुज जरा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स देखिए, क्या खूबसूरत पैटर्न, और ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, यानी हम स्पॉटलाइट में चर्चा कर रहे थे ना, हम स्पॉटलाइट में चर्चा कर रहे थे कि आज जो जिस चीज़ में स्ट्रेंथ है बाजार उसको पिक करने में कोई दुविधा नहीं दिखा रहा है ना। 100% बीरू। और सच बताऊँ ना, मैं PSU बैंक्स देख रहा था, मेरे रेडार पर आया था कि कौन से बैंक में सबसे ज़्यादा मूव आया। पंजाब नेशनल बैंक पर नज़र गई बीरू, और पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट देखिए, एक बहुत ही क्रूशल आई थिंक ये पिछला इसका टॉप था करीब करीब 115, उसको निकालने के करीब है। और अगर उसको निकालेगा तो फिर अगला आई थिंक जो 137 का इसका 52 वीक हाई था, आई थिंक वहाँ तक की जगह खुलेगी। तो PSU बैंकों में आज क्लियरली करंट है, पिछले कई दिनों से है एक्चुअली। आई थिंक ये GST कट का भी इम्पैक्ट शायद इनके नंबर्स पर आगे जाते हुए दिखाई दे। राजेश सातपुते जी, एक बार PNB का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड यहाँ पर या कोई और PSU बैंक जो आपको पसंद आ रहा हो? अनुज जी देखिए, PNB डेफिनेटली 115 118 के आसपास का एक स्विंग देगा, और मुझे लगता है यहाँ पे यस 115 चल रहा है, 113 का स्टॉप लॉस रखे, 116 का एक छोटा रेजिस्टेंस है, डबल टॉप आप कह सकते हैं, लेकिन चांसेस है कि आज ये 116 का सरपास करे और 120 तक जाए। आपने जो सवाल पूछा था कि आपको कोई अच्छा लगता है का दूसरा कोई काउंटर, तो उसमें आप इंडियन बैंक जो जिसमें मैं बेट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग में बहुत अच्छे मिलेंगी, और जो स्ट्रेंथ है 700 के ऊपर ये प्ले करना है तो आपको एक 5 पॉइंट का 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है 695 का, और इंडियन बैंक पे नजर रखें। मेरे हिसाब से अनुज जी यहाँ पे एक बड़ा स्विंग बाकी है, करीबन 730 से 740। तो अगर ट्रेड लेना है तो स्विंग ट्रेड इंडियन बैंक।